लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूले कराए थे, उम्मीद है आपने अब तक याद कर लिया होगा सारे फॉर्मूलाज को। आज की क्लास में हम नए क्वेश्चन मतलब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सोच रहा था एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करूँगा, बट इन बिटवीन मुझे जो एग्जांपल्स मिले पहले और दूसरे, और दोनों एग्जांपल थोड़े बेहतरीन से हैं, तो हम क्वेश्चन एग्जांपल 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हमारा एग्जांपल 1, समझ जाना बेटा, एग्जांपल लिखा हुआ थोड़ी सी राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। Mary wants to decorate a Christmas tree. She wants to put a tree on a wooden box. तो बेसिकली मैरी को क्या करना है, एक वुडन बॉक्स चाहिए जिसके ऊपर क्रिसमस ट्री को रखेगी। तो वुडन बॉक्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता फिलहाल, तो मैंने बता दिया ऐसा करके कुछ वुडन बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं वुडन बॉक्स की बात करता हूँ, एग्जैक्ट क्वांटिटी, अब इस वुडन बॉक्स के ऊपर से पेपर चिपकाना है, डन। और उस पेपर चिपकाने के वुडन बॉक्स के डायमेंशन दे रखे हैं। लेट डायमेंशंस ऑफ वुडन बॉक्स, तो एल दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर, बी दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो एलबीएस आपको दे रखा है, इसके ऊपर ग्लेज पेपर चिपकाएगी। जो ग्लेज पेपर चिपकाना है ना, उसको डायमेंशन ऑफ स्क्वायर शीट, तो उसका साइड दे रखा है, ऐसे 40 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। अब इसे यूँ समझ लिया, हमारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे को बहुत सारे स्क्वायर चिपकाने हैं, डन। और ऐसे चिपकाने हैं कि उस डब्बे को पूरा कवर कर दे, रैप कर दे, डन। तो रैप करने के लिए मैं कहाँ पर लगाने वाला हूँ, हर जगह लगाऊंगा। क्या करने वाला हूँ, इस ग्लेज पेपर को इसके ऊपर हर जगह लगाने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमें स्क्वायर शीट चाहिए उसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ डब्बे के बराबर होना चाहिए, डन। तो मैं इसे ऐसे निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू, या ऐसे लिख दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हर जगह लगाना है ना, तो एरिया ऑफ बॉक्स कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लास्ट क्लास में बताया था क्यूबॉइड बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ये होता है। तो भैया 2 इंटू एल बी बी एच एच एल की वैल्यू डाल दो, 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन, 832 प्लस 4 दूनी 800 प्लस 8 दूनी 1600, तो 832 2 इंटू 32 8 4000 5600। हाँ बेटा, मैं कैलकुलेशन खुद से भी कर लेना, और ऐसे कर तो रहा हूँ पर गलती हो सकती है। 4000 5600, तो ये आ गया तुम्हारा 2 इंटू 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ बॉक्स। अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, तो एक स्क्वायर शीट का एरिया क्या आ जाएगा तुम्हारा, a इंटू ए, दैट इज 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स रिक्वायर्ड, कितनी स्क्वायर शीट्स चाहिए, हम कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ले लो। टोटल एरिया कितना हमारा, 2 इंटू 5600 अपॉन में एक का एरिया, दैट इज 40 इंटू 40। तो पहले तो इस 0 से 0 कट गया, फिर इस 0 से ये 0 कट गया, फिर 2 क्या गया तुम्हारा 28 स्क्वायर शीट्स। याद रहेगा, पूरा सेटअप रेडी करने के लिए कितना चाहिए, 28 स्क्वायर शीट्स चाहिए, डन। एक बार आप इसे ध्यान से देखना, 2 से 2 कट गया था। एक सेकंड निकलो, कैलकुलेशन में आएगा कुछ मिस्टेक है। नीचे 2 ये आ गया तुम्हारा 28 अपॉन में 4 भी है, ये कट गया 7, तो कितना आ गया 7 स्क्वायर शीट्स
आर रिक्वायर्ड। क्लियर? तो पूरी कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक थी, क्या हमने उसको डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Hamid has built a cuboidal water tank for lid for his house with each as done. चलो मैं कर देता हूँ। और ध्यान रखना लास्ट में कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो आप लोग सुधार दें, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर, कोई भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे से मिस्टेक था। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करता हूँ, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबॉइडल टैंक विथ लिड। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल टैंक में हम क्या लिख सकते हैं, एक डायमेंशन दे रखी होती है उसकी, वो 1.5 मीटर। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles. Done. अब जो इसने टैंक बनाया ना, क्यूबॉइडल टैंक, ऐसे करके इसने क्यूबॉइडल टैंक बनाया था। अब इस क्यूबॉइडल टैंक को कर क्या रहा है, इस क्यूबॉइडल टैंक को क्या कर रहा है, स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो लेट्स ए डैश बोल देते हैं। ए डैश की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, जैसे हम उसको 0.25 मीटर, 2 मीटर में था उसको हमने क्या कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। हाउ मच कॉस्ट इट वुड रिक्वायर पर डजन। देन कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स देखा 360 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स दे रखा है 360 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से ना क्वेश्चन को हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें देखना है कि टाइल्स ये लगा कहाँ पर है। अब ध्यान से देखते हैं, Hamid has built, he gets the outer surface of the tank excluding the base, मतलब बेस हटा दिया, वो टाइल्स लगा रहा है। टाइल्स कहाँ लगा रहा है, 4 दीवार पे और छत पे ऊपर, समझ रहे हो? एक्सक्लूडिंग बेस का मतलब है बेस हटा दिया। डन। तो टोटल एरिया टू बी कवर्ड विथ टाइल्स, कितने एरिया कवर होने वाला है, 5 × a²। देखो 6a² होता है, उसने जमीन पे नहीं लगाना, जमीन मतलब किसी चीज से टच होगा, चारों दीवार पे लगाना, ऊपर लगाना, तो कितना हो जाएगा 5 × a², a है 1.5 × 1.5। डन। अब है एरिया ऑफ वन टाइल, हो जाएगा तुम्हारा 0.25 × 0.25। लास्ट करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स की जरूरत है, मैंने भी बताया था। टोटल एरिया इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, टोटल एरिया 5 × 1.5 × 1.5 अपॉन में जो कि आपको उसका एरिया था, यानी 0.25 × 0.25। डन। इसको भी थोड़ा सा हम ठीक ठाक कर लें तो ये हटके ऊपर 100 आ जाएगा, ये हटके ऊपर 100 आ जाएगा। डन। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। थोड़ा सा ऑफ कोर्स सा हो गया, बट हम इसे सुधार लेंगे। 10 10 100 100 से 100 कट गया। ठीक है, इसे सही से लिखूँ तो 5 × 15 × 15, 5 15 15 × 100 अपॉन में 25 × 25। और ध्यान से देखना 25 4 सा होगी उसकी मान खत्म, 5 5 सा 5 3 सा, ये कितना है तुम्हारा 5 4 सा 16 × 3, तो 6 × 18 180 टाइल्स। कितनी टाइल्स की जरूरत है, याद रहेगा, पूरा कवर करने के लिए हमें 180 टाइल्स की जरूरत है। अब यहाँ से लास्ट में क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स दे रखा था, यहाँ से निकाल सकते हैं ना क्या, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितना हो जाएगा 360/12। यहाँ से उसने पूछा कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 टाइल।
डन। नंबर ऑफ टाइल्स आ गया 180। कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितना है 360 बाय 12। क्लियर। अब कैलकुलेशन है कर लोगे तुम आई गेस। तो 12 किया 36, 28 से 24, 54 00 अप्रॉक्सीमेटली 5400 रुपीज उसको पे करना पड़ेगी। और कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कहीं मिस्टेक है तो मॉनिटर कर लेना, उसके ऊपर नोट डाउन भी कर लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। और मैं आपको बता दें कैलकुलेशन कैसे करनी है। आगे कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आप खुद करने वाले हो, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत बुरी होगी। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं कैलकुलेशन करने में यहाँ पूरा टाइम यूटिलाइज कर दूँ और आप लोग फिर बाद में सोचोगे यार वो इतनी बड़ी हुई। इससे पहले आप लोग पॉज कर लेना और फिर कैलकुलेट कर लेना, और अगर आंसर मैच रहा तो मतलब फिर उसके बाद कैलकुलेट करके बाद आंसर मैच कर लेना, और फिर भी मैच रहा तो मुझे कमेंट कर देना कि सर आंसर मैच नहीं हुआ, वहाँ पे करके दिखाओ। तो मैं देख लूँगा पर कहीं मैंने मिस्टेक करी होगी तो मैं उस मिस्टेक को सुधार दूँगा, और अगर मिस्टेक नहीं करी होगी तो मैं बता दूँगा कि आपको कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक कर रहा है। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करी होंगे, उम्मीद है हम मुझे बहुत अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट पर आ जाओ। 13.1 पर आ चुके हैं, ये एक्सरसाइज में हेडिंग डाली हुई थी। क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो देखो क्या कह रहे हैं, अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो भैया एल दे रखा है 1.5 मीटर, वाइड यानी बी दे रखा है 1.25 मीटर, और एक्स दे रखा है आपको 65 सेंटीमीटर यानी 0.65 मीटर। It is opened at the top. The area of sheet required for the box. पहला पार्ट है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, रेट दे रखा है। रेट क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पूछा है बेसिकली सेकंड पार्ट में, कॉस्ट क्या होगा क्या निकालना है, पहले पार्ट में एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए इसने बोला हुआ टॉप खाली है, मतलब 4 दीवारें और बेस, 4 दीवारें और बेस। तो पहला पार्ट ये हो जाएगा सॉल्यूशन में क्या, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शीट कितना चाहिए, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस बेस, ये हुआ ना, टॉप नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस में एल बी। ये सी एस ए वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू एल प्लस बी 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच 0.65 प्लस में एल बी यानी 1.5 इंटू 1.25। बेटा कैलकुलेशन में छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। इन दोनों को प्लस कर लेना, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई जो से वापस प्लस कर देना, जैसे हमने जो लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना। लास्ट में क्या बोला उसने, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू रेट। देन यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे, जो भी एरिया है इंटू रेट, रेट आपको क्वेश्चन में कितना रहेगा 20, तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में। डन, समझ गए क्या करना है, दोबारा सुनने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेना, पूरे को यहाँ पर पुट कर देना और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डन, तो बहुत मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी है और वो आप कर लोगे। पॉइंट में कैलकुलेशन करना आप सभी को आता होगा, हम लोग मैथ के स्टूडेंट्स हो तो इतनी तो है कि आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो, तो तुम अगला क्वेश्चन पढ़ लेगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डन, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर, देखो एलबीएफ दे रखे हैं, तो एल इज 5 मीटर, बी इज 4 मीटर और हाइट इज 3 मीटर, यानी एल बी और एच आपको गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, रेट दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। अब कुछ भी देखा चलो कोई नहीं,
रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। एरिया टू बी पेंटेड, बेटा कहाँ कहाँ पेंट करना है? 4 वॉल्स प्लस में सीलिंग। क्वेश्चन में बोला हुआ कहाँ कहाँ पे पेंट कर रहे हैं? 4 दीवार पे प्लस पे छत पे। तो अगर मेरे से कोई पूछता है एरिया टू बी पेंटेड तो क्या हो जाएगा? CSA प्लस में LB, यही होगा ना, बताया मैंने LB छत होती है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस में LB। तो शुरू कर दो प्रोग्राम, 2 इंटू L प्लस बी, 5 प्लस 4 इंटू हाइट है 3 प्लस में LB यानी 5 इंटू 4। होती है 27 इंटू 54। लास्ट में पूछो उससे कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है? एरिया इंटू में रेट। तो भैया एरिया है कितना? क्वेश्चन के हिसाब से एरिया हमारा है 74 इंटू रेट। रेट है हमारा 7.5, ये है ना। तो 74 इंटू उसको मैं लिखूँ 15/2, मतलब कुछ नहीं है, मैंने 7.5 तो 15/2 लिख दिया हाफ करके। तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। 37, तो 37 इंटू 15, यहाँ तुम मल्टीप्लाई कर लो। भैया पहले आंसर है 555। डन। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार इसको बहुत ही बेहतर स्पीड के साथ नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पे सब कैश करा पाओ। ठीक है, कैश करा पाओगे मतलब क्या है? सॉल्व करके दिखा पाओ। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं था पर हाँ अच्छा क्वेश्चन था, बेकार क्वेश्चन नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? द 4 वॉल ऑफ द रेक्टेंगुलर हैज पेरीमीटर। ठीक है, बेस पेरीमीटर दे रहा है आपको, वो देता है आपको 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, देखो रेट भी दे रखा है क्या? ₹10 पर मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट कितना दे रखा है आपको? 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। पता नहीं अपने को क्या करना है, हाइट ऑफ द हॉल निकालना है। एक चीज कंफर्म कर लो कि पेंट उसने किया कहाँ पर है। इन द कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, 4 दीवारों पे पेंट करा है। ठीक है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू में रेट। तो यहाँ पर एरिया कौन सा होने वाला है? CSA इंटू रेट। और रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 और कॉस्ट की वैल्यू गिवन है आपको 15, 1, 2, 3। क्लियर? CSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू में H इंटू 10 इक्वल्स टू 15, 1, 2, 3। 0 से 0 कट गया। इस पूरे की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 250। तो 250 इंटू H इज इक्वल्स टू 1500। H कितना हो जाएगा? 1500 अपॉन में 250 आ गया तुम्हारा 6। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो। आपको होमवर्क के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो करने हैं, प्लस RD शर्मा खोल लेना अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ क्या बहुत मिलेंगे तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मिलता है कि बाय।